हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अ हीरो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो इस स्टोरी के अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ए है, फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट। तो स्वामी के लिए जो एक इवेंट था उसने वो टर्न लिया था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये बताता है। ऑप्शन 3, स्वामी लीस्ट एक्सपेक्टेड फादर टू रिएक्ट दैट वे। बी, फादर्स इंटेंट इन टेलिंग स्वामी द स्टोरी वॉज टू। जो फादर की इंटेंशन क्या थी स्वामी को वो स्टोरी कहने के पीछे। तो ऑप्शन नंबर 4, हेल्प स्वामी बिकम ब्रेव एंड करेजियस। उसके पापा स्वामी को ब्रेव और करेजियस बनाना चाहते थे। क्वेश्चन 1, व्हाट स्टोरी डिड स्वामीज फादर रीड टू हिम। स्वामी के फादर उसे कौन सी स्टोरी बता रहे थे। तो पहले क्वेश्चन से, स्वामीज फादर रीड आउट अ न्यूज़पेपर स्टोरी टू हिम। तो स्वामी के पापा उसको न्यूज़पेपर की स्टोरी सुना रहे थे। उस स्टोरी में एक बच्चे की बहादुरी के बारे में बताया गया था। हु फॉट ऑफ अ टाइगर वेल वॉकिंग थ्रू द जंगल। जो कि जंगल से क्रॉस होते वक्त एक टाइगर से लड़ा था। बी, व्हाट हैबिट ऑफ स्वामी डिड फादर फाइंड डिसग्रेसफुल। स्वामी की कौन सी आदत फादर को बहुत बुरी लगती थी। तो पहले क्वेश्चन से, फादर फाउंड स्वामीज हैबिट ऑफ स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैंड मदर डिसग्रेसफुल। तो फादर को ये बुरा लगता था कि स्वामी बड़ा हो गया था अब भी, लेकिन वो अपनी दादी के पास सोता था। Why did स्वामी find the idea of sleeping in his father's office a frightful proposition? तो जब स्वामी के पापा ने उसे अपने ऑफिस में सोने के लिए कहा, तो पापा के ऑफिस में सोने का जो प्रस्ताव था वो स्वामी को डरावना क्यों लगा, और उसने इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करने की कोशिश करी कि उसे वहाँ सोना ना पड़े। स्वामी फियर्ड स्लीपिंग इन फादर्स ऑफिस एज ही ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंडमदर। तो स्वामी को डर लग रहा था अपने पापा के ऑफिस में सोने से, क्योंकि वो हमेशा से अपनी दादी के पास सोते हुए आया था। ट्रैम्बलिंग एट द थॉट, ये सोच के भी उसे डर लग रहा था कि आज उसे अकेला सोना पड़ेगा। ही ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट हिज फादर बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट। तो वो चाह रहा था कि उसके पापा उसे सोने से मना कर दे, तो वो चाहता था कि पापा भूल जाए, इसलिए वो इस टॉपिक को ही चेंज कर देना चाहता था। As the night advanced, Swami felt that something dreadful would happen to him. जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, स्वामी को लग रहा था कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला था। What did he think would happen? उसे क्या लगा था कि उसके साथ क्या होने वाला था। आंसर है, as the night advanced, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्वामी recalled ghost stories and trembled, fearing he might be taken away by the ghost. तो स्वामी को सारी भूतों की स्टोरी याद आ रही थी और वो डर रहा था, और उसको ये भी डर लग रहा था कि शायद उसको भूत पकड़ के ले जाएगा रात में। ई, देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम। उस रूम में बहुत शांति थी। बट सम नॉइजेज रीच्ड स्वामीज ईयर्स। लेकिन कुछ आवाज़ें स्वामी के कानों तक पहुंची। व्हाट वर दे? वो आवाज़ें क्या थी? तो पहले क्वेश्चन से, सम नॉइजेज रीच्ड स्वामीज ईयर्स सच एज टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, रस्टलिंग ऑफ ट्रीज, अदर्स इन द हाउस स्नोरिंग एंड द हमिंग ऑफ नाइट इंसेक्ट्स। तो जो दूसरी नॉइजेस थी जो स्वामी के कानों तक पहुंची थी, वो थी घड़ी की टिक टिक की आवाज़, पेड़ के पत्तियों की सरसराहट की आवाज़, और जो दूसरे लोग घर में सोते हुए खर्राटे मार रहे थे उनकी आवाज़, और जो रात के जो इंसेक्ट होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उनका हमिंग साउंड। एफ, हाउ डिड स्वामी हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बर्गलरी। तो स्वामी ने चोरी को कैसे रोका। तो जब बहुत रात हो गई थी, लेट एट नाइट स्वामी हर्ड अ नॉइस एंड सॉ समथिंग कमिंग टुवर्ड्स हिम। ही थॉट दैट इट वॉज अ डेविल, सो ही अटैक्ड एंड बिट इट, बट इट वॉज नॉट अ डेविल, इट वॉज अ बर्गलर हु फेल ब्लीडिंग एंड वॉज कॉट व्हेन द एडल्ट्स अराइव्ड। तो जब बहुत रात हो गई थी तो स्वामी को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई आई, और उसे लगा कि कोई इसकी तरफ आ रहा था। उसे लगा कि ये कोई राक्षस आया है, तो उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसे काट भी लिया। लेकिन ये राक्षस नहीं था, यह एक चोर था, और उस चोर को ब्लीडिंग होने लगी स्वामी के काटने की वजह से, और वो गिर गया, और वो चोर पकड़ा गया जब घर के बड़े वहाँ पहुँच गए। पेज नंबर 18, कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को हम मिला करके एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, या इनके बीच में हाइफन, हाइफन में से एक डैश भी लगा हो सकता है। तो जैसे ये नीचे आप येलो कलर का बॉक्स देख रहे हैं, तो इस बॉक्स में से हमको कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं मिडिल एजेड। आप हेयर्स के लिए बना सकते हैं थिक हेयर, शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर। टेंड कॉम्प्लेक्शन, एवरेज हाइट, थिक मुस्टैच, वेल बिल्ट। सेकंड क्वेश्चन में इन दो लोगों की हमको इमेज जो है वो बतानी है, इसे डिस्क्राइब करना है। तो इसका नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है अब्राहम ग्रीन। इसका एज है 35 ईयर्स ओल्ड। फेस देख के मुझे लग रहा है विथ शोल्डर लेंथ हेयर, क्योंकि इसके हेयर्स शोल्डर तक आ रहे हैं।
डार्क कॉम्प्लेक्शन है, गुड लुकिंग है एंड इज़ वांटेड बाय अ पुलिस फॉर रॉबरी एंड अ मर्डर। और पुलिस इसे ढूंढ रही है रॉबरी एंड मर्डर के लिए, क्योंकि मुझे फेस से ये थोड़ा क्रिमिनल लग रहा है। नेम जेम्स चैपल, अ मिडिल एजेड मैन विद रिसीडिंग हेयरलाइन, क्योंकि इसके बाल पीछे की तरफ है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, गुड लुकिंग, हैज़ बिन मिसिंग फॉर 1 month, फैमिली लुकिंग फॉर हिम। जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव लगाने होते हैं, तो उन एडजेक्टिव को लगाने का एक सीक्वेंस होता है। उसमें सबसे पहले ओपिनियन आता है, फिर साइज़ आता है, फिर एज आती है, फिर शेप आता है, फिर कलर आता है, फिर ओरिजिन मतलब कहाँ से वो निकला है, फिर इसमें क्या मटेरियल लगा है, फिर पर्पस। तो जब आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स दे रखे हैं हर सेंटेंस में। तो हमें इन सेंटेंसेस के एडजेक्टिव को ऊपर लिखे ऑर्डर के हिसाब से जमाना है। तो मैंने ये आपके लिए इस ऑर्डर में लिखा है। इस गिवन पिक्चर में अम्मा जो है वो शॉपिंग के लिए गई थी और प्लेन नी लेंथ पिंक ड्रेस लेके आई थी। तो हमें हर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके 3 एडजेक्टिव यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं 4। तो मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर आप चाहें तो खुद के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक बार फिर से हमको एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है वो हर सेंटेंस में इनकरेक्ट और उसे सही करके लगाना है। एडिटिंग में हमको एक लेटर गिवन है, उस लेटर में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया गया है, तो हमें ये लेटर पढ़ के इसमें पंक्चुएशन मार्क लगा के इसे कंप्लीट करना है। बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।